जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। आपकी तैयारी एकदम परफेक्ट तरीके से चल रही हो गाइस। तो गाइस देखो, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले गाइस। तो गाइस देखो, मैं आपको बता दूं, देखो कल हमारा आईबीपीएस का कैलेंडर आउट हुआ, तो उसी की खुशी में मैं आपको आज करवा रहा हूँ टॉप 10 पजल गाइस। डेली क्या करना है, मॉर्निंग में आपको क्या करना है, 10:15 बजे क्लास से जुड़ना है गाइस। इसमें मैं क्या है, आपको डेली बेसिस पे आपको पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट करवाता हूँ गाइस। अब देखो, मेरा फोकस क्या है, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी रीजनिंग हो, किसी भी बैंक एग्जाम में अगर आपको रीजनिंग सब्जेक्ट मिलता है तो उसमें 70 to 80% सिलेबस क्या करता है, कवर वो करता है आपका ये पजल और सिटिंग अरेंजमेंट। यही आपका क्या करता है, कवर करता है गाइस। तो मेरा टारगेट है यही है कि जब तक आपका एग्जाम नहीं होता तब तक आपको मैं पजल और सिटिंग अरेंजमेंट के बेस्ट से बेस्ट सवाल करवाने वाला हूँ गाइस। चाहे प्री लेवल के ले लो, चाहे आप बेस लेवल के ले लो, हर प्रकार के पजल आपको देखने को मिलेंगे। अब कब कब करवाता हूं मैं? 4 दिन, मतलब 3 दिन तो मैं करवाता हूँ आपको। ये हाँ, 4 दिन करवाता हूँ आपको प्री लेवल के पजल, 2 दिन करवाता हूँ मैं आपको बेस लेवल के पजल, और 7वें दिन क्या करना है आपको, बिल्कुल अपना रिवीजन करना है और मॉक टेस्ट लगाने, वो भी सेक्शनल गाइस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को गाइस। देखो, अब जो जो एग्जामिनर चाहता है ना, वो मैं पजल आपको करवाने वाला हूँ गाइस। ठीक है, पहला पजल क्या कह रहा है, ये आपका कल मैंने जो होमवर्क कराया था परसों, उसमें दिया गया था आपको ये सवाल, उसी को मैंने वापस लिया है गाइस। इसमें ये बोला है कि आपके पास क्या बोला है, ये 9 टीचर है। ठीक है, ये आपके लेक्चर लेते हैं, एक तो 7 तारीख को, 10 तारीख को, और एक 15 तारीख को, किस मंथ की, मार्च की, जून की और दिसंबर मंथ की। तो मैं डायरेक्ट कहूँ, ये सवाल आपको मतलब क्या कहते हैं, जैसे 4 दिन आपका एग्जाम होगा सपोज, 4 दिन में आपकी 16 शिफ्ट भी होगी, 16 शिफ्ट में आपको, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ, 12 शिफ्ट में ये सवाल आपको देखने को मिलता है। अब क्या होता है, कभी वो 2 डेट देके 4 महीने दे देता है, कभी वो 3 महीने 3 डेट देता है, कभी वो 2 डेट 5 महीने दे देता है guys। ठीक है, तो देखो, अगर आप गए हो या आप पहली बार देख रहे हो, तो मैं आपको बता दूं, जब भी पजल और सिटिंग अरेंजमेंट को आपको सॉल्व करना है ना, तो आपको इंफॉर्मेशन दी जाती है। ये वाली जो इंफॉर्मेशन है पूरी, ये आपको दी गई है। इसमें क्या है, एक तो डेफिनेट इंफॉर्मेशन है, एक आपकी पॉसिबिलिटी वाली है। अब आपको क्या करना है, जो डेफिनेट वाली है ना, उसको तो डायरेक्ट पुट अप करना है, और जो पॉसिबिलिटी वाली है ना, उसको आपको नोट डाउन करना ही करना है। मैं आपको पहले बता दूं, इसको करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, बार बार पैरा पढ़ने से बेटर है कि आपको इंफॉर्मेशन लिख लेनी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की पजल। पहली देखो, 7 तारीख, 10 तारीख, 15 तारीख किसकी, मार्च की, जून की और दिसंबर की। तो मैं इसको लिख लेता हूँ। 7 तारीख, 10 तारीख और 15, ये हो गए आपके मार्च मंथ की। ठीक है, उसके बाद 7, 10 और 15 हो जाएगी आपके किस मंथ की, जून मंथ की। सेशन को पूरा जरूर देखना गाइस। 7, 10 और 15 ये हो जाएगी आपकी किसकी, दिसंबर मंथ की। ठीक है, ये आपको दे दी मैंने 3 3 तारीख। अब देखो, इसका ये हो जाएगा एक, तो ये हो जाएगा आपका एक, तो ये हो जाएगा आपका एक, तो और ये हो गया आपका तीसरा। ठीक है, चलिए, ये पहला काम खत्म। अब मैं इंफॉर्मेशन देखता हूँ मुझे क्या क्या दे रखी है। जी हैज लेक्चर ऑन इवन डेट इन अ मंथ ऑफ हैविंग 30 days। इसमें आपको पता है मार्च में 31 दिन होते हैं, जून में आपके 30 दिन होते हैं, दिसंबर में आपके 31 दिन होते हैं। तो उसने क्या बोला, जी की जो आएगी इवन डेट आएगी, और जो आपका 30 दिन वाला होगा। अब इवन डेट तो आपकी एक ही तो है, 10 तारीख, तो जी की जगह तो ये कंफर्म है ना। तो इस इंफॉर्मेशन को आपको डेफिनेट इंफॉर्मेशन कहना है, और ये आपको डायरेक्ट पुटअप करने लिखना नहीं है। 2 पर्सन हैविंग लेक्चर इन बिटवीन जी एंड एच, जी और एच के बीच में 2 पर्सन। अब आपको क्या करना है, देखो, अगर आपकी 2 पॉसिबिलिटी बन रही है तो 2 बनाओ, 3 बन रही है तो 3 बनाओ, बस साथ साथ लेके चलो, अलग अलग लेके नहीं चलना है, साथ साथ में लेके चलना है, ताकि हमारा टाइम खराब ना हो। तो जी और एच के बीच में 2 है, तो एक दो छोड़ के एच मेरा एक बार यहाँ पे आ जाएगा,
और एक बार मेरा क्या हो जाएगा एच, एक दो छोड़ के एच मेरा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट केस, ये मेरा सेकंड। बी हैज लेक्चर जस्ट बिफोर आई बट नॉट इन अ सेम मंथ। ठीक है, बी आपका जस्ट पहले किसके, आई के, बट इन दोनों का सेम मंथ नहीं आने वाला, मतलब डिफरेंट होने वाला। कैसे, अगर सपोज यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है, इस केस में भी यहाँ पे आ सकता है और यहाँ पे आ सकता है, ये तो दो पॉसिबिलिटी, और कोई है क्या डिफरेंट वाली? नहीं। आई डज नॉट लेक्चर बिफोर जी, मतलब जी के बाद आपका आई आएगा। अब देखो यहां से मुझे पता चल गया कि कौन सी पॉसिबिलिटी होगी। अब ये वाली तो पॉसिबल नहीं, जी के बाद आएगा आई, तो बी मेरा यहाँ पे हो जाएगा और आई मेरा यहाँ पे हो जाएगा। अब इस केस में भी यही होगा आपका, और तो कोई पॉसिबल नहीं है ना। बस हटा दो फिर इसको, जब ये हो गई हमारी। ठीक है, नेक्स्ट, मोर देन 2% टेक लेक्चर बिटवीन एच एंड आई। मोर देन 2 का मतलब है एच और आई के बीच में, मोर देन 2 का मतलब है हाँ 3% तो होंगे ही होंगे। ये 4 भी हो सकते हैं, ये 5 भी हो सकते हैं, वो हमें नहीं पता। अब देखो यहाँ पे ये एच और आई, ये आपका एच है, यहाँ पे आई है, तो मोर देन है क्या, देखो 2, 1 2 3, ये तो पॉसिबल है। इस केस में देखो यहाँ पे तो कोई आ ही नहीं रहा, मतलब ये जो केस मेरा क्या हो गया, यहाँ से एलिमिनेट हो गया। हटा दो फिर इसको यहाँ से। चलिए फिर मेरा जो आंसर है वो इसी केस से आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट, डी एंड एफ हैव लेक्चर इन अ मंथ ऑफ सेम मंथ। डी और एफ आपके सेम मंथ में आएंगे आप। अब देखो वो ये भी हो सकता है, आपका मार्च भी हो सकता है, दिसंबर भी हो सकता है, दोनों पॉसिबल। देयर इज वन पर्सन टेक्स लेक्चर इन बिटवीन ए एंड सी। ए और सी के बीच में एक पर्सन आएगा, बट वो कौन होगा वो हमें नहीं पता, और हमें ये भी नहीं पता कि ए पहले आएगा या सी पहले आएगा। नॉट मोर देन 4% लेक्चर बिटवीन सी एंड डी। नॉट मोर देन मतलब है कि 4 हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकते हैं, किसके बीच में, सी और डी के बीच में। ये तो पॉसिबिलिटी है। चलिए फिर, अब हमारे पास मोटा मोटा अब 3 इंफॉर्मेशन बची है। ठीक है जी, अब देखो ए और सी, ए और सी यहाँ पॉसिबल है, यहाँ पे नहीं आ सकता, यहाँ पे भी नहीं आ सकता। अब देखो ये वाली जगह बची, एक तो या तो ए या सी में से एक आपका यहाँ पे आएगा, और है क्या कोई पॉसिबिलिटी? नहीं। अब डी और एफ सेम मंथ में, मतलब डी या तो ये होगा या फिर यहाँ पे एफ आएगा, यहाँ पर एफ आएगा या फिर डी आएगा। चलिए जी, ये मेरी हो गई इंफॉर्मेशन, तो आप इसको हटा दो। ठीक है, मैं बिल्कुल बेसिक से करवा रहा हूँ, तो लेक्चर को देखना जरूर गाइस। बिल्कुल मैराथन क्लास होने वाली, टॉप 10 पजल करवा रहा हूँ मैं। ठीक है ना। चलिए अब देखो सी और डी के बीच में कम से कम 4। चलिए तो हम एक काम करते हैं, मैं आपको समझाने के लिए अभी एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या करा, ए को ले लिया सबसे पहले, तो यहाँ पे सी ले लिया। अब मोर देन 3 होना चाहिए, बोले हाँ, नॉट मोर देन 4, 4 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 1 2 3 4 पॉसिबल है, डी और एफ तो यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये तो आ गया समझ में। अगर सपोज मैं क्या करता, सी को पहले यहाँ पे ले लेता और ए को लेता यहाँ पे। अब देखो 1 2 3 4 5 6% आ रहे हैं, जो आपका पॉसिबल नहीं है। ए आपका कंफर्म हो गया, यहाँ पे आएगा। सी कंफर्म हो गया, ये आपका यहाँ पे आएगा। बट भाई साहब डी और एफ में से आपको पता चला गया कौन कहाँ पे आएगा, नहीं पता चला। ठीक है, फिर आप इसको हटा सकते हो। अब 1% आपका बचा होगा, वो है ए हो गया ना, बी सी डी, ई नहीं हुआ ना, तो ई मेरा यहाँ पे आ गया। ये आपका सवाल एकदम सही हो गया गाइस। ठीक है, तो आपको यही चीजें करनी है। पहली पजल को मैंने बिल्कुल बेसिक से कराया, अब आने वाली जो जितने भी पजल्स और सेटिंग है उसको थोड़ा स्पीड से लेके चलूंगा, ताकि क्लास ज्यादा बड़ी ना हो जाए, क्योंकि जितनी बड़ी क्लास होगी उतने ही बच्चे कम देखेंगे। ठीक है, और मैं ये नहीं चाहता कि बच्चे कम देखें, जितना ज्यादा देखे, जितना ज्यादा क्लास का बेनिफिट उठा सके वो उठाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कहता है कि देयर आर 7% नेमली पी क्यू आर एस टी यू वी लिविंग ऑन अ 8th फ्लोर्स। ठीक है,
और 1 to 8 1 फ्लोर इज, अच्छा जी इसमें क्या एक वेकेंट फ्लोर भी दे रखा है, ठीक है। टोटल मेरे पास कितने हैं, 8 फ्लोर है, ठीक है। 8 7 6 5 4 3 2 और 1, ये दोनों, ये एसबीआई पीओ के लिए भी है और एसबीआई क्लर्क के लिए। ऐसा कोई मत सोचना कि ये सर आप एसबीआई पीओ के लिए करवा रहे हो या एसबीआई क्लर्क के लिए, दोनों के लिए आपकी बेनिफिशियल होने वाली क्लास। चलिए अब इसमें क्या है, हमारे पास 7% है, एक फ्लोर आपका खाली होने वाला। यू लिव्स ऑन अ ऑड नंबर फ्लोर बट डज नॉट लिव ऑन अ थर्ड फ्लोर। यू आपका क्या, एक तो ऑड पे आएगा, बट यू आपका थर्ड फ्लोर पे नहीं आएगा। तो यू आपका 1 पे भी हो सकता है, 5 पे भी हो सकता है, 7 पे हो सकता है, 3 पॉसिबिलिटी, ठीक है जी। वी लिव्स इमीडिएट बिलो यू, यू के जस्ट नीचे आपका वी है, तो देखो आपकी पॉसिबिलिटी यही कैंसिल होगी, 3 वाली। यू ले सकते हो क्या यहाँ पर, नहीं, यू की जगह एक तो हो जाएगी 5 नंबर पे, तो वी यहाँ पे आ जाएगा। यू आपका एक बार 7th फ्लोर पे हो जाएगा, तो वी मेरा यहाँ पे आ जाएगा। और कोई पॉसिबल है क्या कोई जगह, नहीं, ठीक है, ये मेरा हो गया। चलो फिर यू को हटा दो यहाँ से। मोर देन 2% लिव बिटवीन वी एंड वेकेंट सीट, जो आपका वी है, मोर देन 2 का मतलब है 3 हो सकते हैं आपके, वो आपके 4 भी हो सकते हैं, ये आपके 5 भी हो सकते हैं, ये आपके 6 भी हो सकते हैं। 7 क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि टोटल 8 फ्लोर है, ये आपकी वेकेंट सीट है। इस दोनों के बीच में आपके मोर देन 2, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं। देखो अब इसमें आपको चेक करवाता हूँ फर्स्ट केस, ये आपका फर्स्ट केस है, ये आपका सेकंड केस। इसमें देखो 1 2 3 पॉसिबल है कि नहीं, 1 2 3 वैकेंट सीट या तो ये होगी या फिर ये होगी, पॉसिबल है। इसमें देखो 1 2 3 वैकेंट सीट आपकी सेकंड फ्लोर भी हो सकता है, फर्स्ट फ्लोर भी हो सकता है, मतलब दोनों पॉसिबिलिटी है, ठीक है। देयर आर 6% लिव बिटवीन पी एंड वैकेंट सीट, जो आपकी वैकेंट सीट है, इसको वैकेंट सीट है, ठीक है, ये वाली, उसके बीच में और पी के बीच में 6, हाँ पर्सन बोला है, फ्लोर नहीं बोला है, पर्सन बोला है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। 6% है ये, इसमें बच्चे गलती कर देते हैं, इसलिए मैं लेके आया हूँ सवाल। एस लिव्स इमीडिएट अबाउट टी, टी के जस्ट ऊपर आपका एस रहेगा, बट लिव्स बिलो क्यू, बट क्यू के नीचे रहेगा कौन, आपका एस, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन मेरे पास है। आर डज नॉट लिव अबाउ यू, यू के नीचे मेरा रहेगा कौन, आर। टी डज नॉट लिव्स इमीडिएट अबाउ वैकेंट सीट, वैकेंट सीट के जस्ट अबाउ आपका टी नहीं आएगा। तो ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने लिख ली गाइस। अब हम चेक करते हैं फर्स्ट केस, वैकेंट सीट आपकी ये होगी, अच्छा चलो इसमें क्या था, हमारी यही दो तो थी, अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ वैकेंट सीट, तो 1 2 3 4 5 6% रह सकते हैं कि पी और वैकेंट सीट के बीच में, नहीं, इस केस में वैकेंट सीट होगी आपकी 8th फ्लोर। तो अब देखो 1 2 3 4 5 6, ये हो जाएगा आपका पी। इसमें देखो वैकेंट सीट आप यही लेनी पड़ेगी, तभी तो 1 2 3 4 5 6, ये आ गया मेरा पी, तो ये भी इंफॉर्मेशन होगी। चलिए फिर, अब वैकेंट सीट के जस्ट अबाउट टी नहीं होगा, तो यहाँ पे आपका टी नहीं आएगा, और इसके ऊपर तो पॉसिबल ही नहीं है, तो आप इसको हटा दो आप, ठीक है। यू के नीचे आर होगा, तो यू के नीचे आर कहीं भी हो सकता है, अभी हमें नहीं पता। अब टी के ऊपर जस्ट अबाउ एस है, टी के जस्ट अबाउ एस तो लेते हो, बट क्यू पॉसिबल है कि नहीं, तो टी के जस्ट अबाउ आपका एस आएगा, बट यू के नीचे आर पॉसिबल है क्या भाई साहब, नहीं, ये केस तो मेरे यहाँ से एलिमिनेट हो। अब इस केस से आंसर आएगा। अब देखो टी यहाँ पॉसिबल नहीं है, तो टी को यही लेना पड़ेगा हमें, टी के जस्ट अबाउ आपका एस है, एस के ऊपर मतलब के क्यू आएगा, तो क्यू मेरा यहाँ पे आ जाएगा, यू के नीचे आर होगा, आर मेरा यहाँ पे आ जाएगा। देखो मेरा सेकंड केस से मेरा आंसर बन गया। तो आपको यही चीजें करनी है, जितना हो सके पॉसिबिलिटी वाली इंफॉर्मेशन को लिख लो, ताकि देखो मैं इतनी गारंटी देता हूँ, जितना आपका फैब में, जैसे आपका एग्जाम है 22 फैब से स्टार्ट है ना आपका एग्जाम, तब तक आप जितनी पजल करोगे ना, उतनी आपकी स्पीड आ जाएगी। मैं कह रहा हूँ उसके बाद आपको इन्फॉर्मेशन लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, इतनी मैं गारंटी देता हूँ। बस डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करते रहो। टेलीग्राम ग्रुप में मैं डेली आपको प्री के और प्री स्पेशल पीओ और क्लर्क दोनों के आपको रीजनिंग के, क्वांट के और इंग्लिश के आपको पीडीएफ दे रहा हूँ मैं डेली बेसिस पे।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। ये कहता है कि 8% ए से लेके एच तक सिटिंग अराउंड द सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट का ये सवाल है गाइस, फेसिंग सेंटर। देखो चलिए, तो सबसे पहले मेरे पास क्या है, एक सर्कल है। मैं सबसे पहले बना लूं सर्कल, 8% है ना, और सबका फेस क्या है, सेंटर की तरफ है। ठीक है, ये आपका क्लर्क लेवल का सवाल है। क्यों? पीओ में क्या होगा, वो ऐसे आपको बोलेगा नहीं डायरेक्ट सबका फेस सेंटर है, वो बोलेगा कुछ का फेस सेंटर की तरफ है, कुछ का फेस आपका आउटसाइड द सेंटर। ठीक है, ए सिट सेकंड टू द राइट ऑफ डी। चलिए मैं इसको लिख लेता हूँ ना, डी के सेकंड राइट में आपका ए आएगा। ओके, एच अपोजिट टू एफ, एफ के अपोजिट आपका आएगा एच। चलिए फिर, ओनली 2% सिट बिटवीन डी एंड एफ, डी और एफ के बीच में आपके 2% है, बट कौन लेफ्ट में आएगा कौन राइट में आएगा वो भी नहीं पता। एज मैनी पर्सन सिट बिटवीन बी एंड एच, एज बिटवीन एच एंड डी। ठीक है जी, डी और एच के बीच में जितने बैठे हैं उतने ही आपके एच और ई के बीच में बैठे हैं। बी इज नॉट नाइबर ऑफ ए एंड एफ। अच्छा जी, ए का पड़ोसी भी बी नहीं होगा, ना आपका एफ का पड़ोसी बी होगा। ठीक है, ये फिर द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन ई एंड सी अनकाउंटेड राइट साइड ऑफ ई, इसको यही लिख लेता हूँ। देखो, जितने पर्सन ई और सी की, सी है ना, जितने पर्सन आपके ई और सी के बीच में बैठे हैं, काउंटेड काउंटेड राइट साइड ऑफ ई, उतने ही आपके, अच्छा वन मोर देन, इज वन मोर देन नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन सी एंड जी व्हेन काउंटेड लेफ्ट साइड ऑफ जी। सी और जी के बीच में जितने होंगे व्हेन काउंटेड लेफ्ट साइड ऑफ जी, उसमें एक जोड़ोगे ना, उतने आपके सी के बीच में आ जाएंगे। अब मैं आपको बता दूं इसका मतलब, देखो जैसे सी और जी है, उसके बीच में जब लेफ्ट, जी से लेफ्ट काउंट करोगे तो सपोज 2% आते हैं, तो ई और सी के बीच में जब आप ई से राइट काउंट करोगे तो दो से ज्यादा एक करोगे तो 3% आएंगे, ये आपको बोला गया मोटा मोटा। ठीक है, तो हमारे पास टोटल 1 2 3 4 5 6 इंफॉर्मेशन है। 6 की 6 मैं कनेक्ट करता हूँ। देखो, अब डी से कनेक्ट कर रहा हूं मैं, डी को आप कहीं भी ले सकते हो, मैं इसलिए यहाँ पे लेता हूँ, राइट और लेफ्ट काउंट करने में इजी हो। तो डी के सेकंड राइट में आपका ए आ, ठीक है, आप इसको हटा दो आप। अब डी और एफ के बीच में 2 है, 1 2 एफ पॉसिबल है, 1 2 एफ पॉसिबल है। अब मैं आपको दोनों केस करके बता रहा हूं। ठीक है, बच्चे क्या करते हैं, यही गलती करते हैं जो मैंने जानबूझ के आपको करवाई है। आपको दोनों केस अगर आपके बनते हैं ना, तो दोनों बनाओ। मैं आपको पहले बता देता हूँ, अब देखना कितने आराम से आप कर सकते हो इसको। जब दोनों केस हमारे पास होंगे ना, हमें बार बार इंफॉर्मेशन को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए फिर, अब डी के सेकंड राइट में आपका ए था तो यहाँ पे आ गया, डी के सेकंड राइट में आपका ए आ गया। ठीक है, ओके जी। अब डी और एफ के बीच में 2 है, तो 1 2 यहाँ पे आ जाएगा एक बार राइट साइड ऑफ एफ, सॉरी डी के राइट में, डी के लेफ्ट में आ जाएगा 1 2 यहाँ पे आ जाएगा एफ। ठीक है, तो आप इसको हटा दो आप। अब देखो एफ के अपोजिट एच है, एफ के अपोजिट आपका एच यहाँ पे आ जाएगा, एफ के अपोजिट आपका एच यहाँ पे आ जाएगा, तो आप इसको भी हटा दो। ठीक है जी, अब ए का पड़ोसी बी नहीं है, तो बी आपका यहाँ पे नहीं आएगा, एफ का पड़ोसी भी बी नहीं है तो बी आपका यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे बी नहीं आएगा, और ए का पड़ोसी भी बी नहीं होगा, तो बी की जगह यही बची, आप इसको भी हटा दो। अब देखो बी और एच के बीच में जितने बैठे उतने आपके एच और ई के बीच में बैठे हैं। अब सपोज आप यहाँ पे लेते हो इसको, बी को, बी और एच पड़ोसी है, अब एच और ई पड़ोसी पॉसिबल है कि नहीं, तो मुझे पता चल गया कि बी कंफर्म हो गया, यहीं पे आएगा। अब बी और एच के बीच में 1 है, तो एच और ई के बीच में भी आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, आप इसको हटा दो। अब इसमें देखो, यहाँ पे अगर आप सपोज 1 2 छोड़ के यहाँ पे लेते हो आप बी को, एक छोड़ के आपका ई पॉसिबल। अब देखो 1 2 यहाँ पे लेते हो आपका बी, तो 1 2 यहाँ पे ई पॉसिबल है, मतलब इसमें 2 वेरिएबल आपके बन रहे, मतलब 2 कंडीशन आपकी बन रही है। चलिए, है ना, अब एक काम करते हैं, इसको रहने देते हैं अभी, है ना, ये वाली इंफॉर्मेशन देखते हैं।
हाँ, ई यहाँ पे भी लेते हो तो पॉसिबल है ई, एक दो यहाँ पे भी, एक दो ई पॉसिबल है। ठीक है, अब देखो ये वाली ई और सी वाली यही कनेक्ट हो रही है, और तो कोई कनेक्ट हो नहीं रही मेरी। ई और सी, अब देखो सी की जगह या तो ये होगी या फिर ये होगी, या फिर जी यहाँ पे होगा, यहाँ पे जी होगा। अब सपोज मैं सी को लेता हूँ यहाँ पे लिया मैंने जी को। अब सी और ई के बीच में देखो, व्हेन काउंटेड राइट साइड ऑफ ई, एक दो आ रहे हैं राइट साइड ऑफ। अब सी और जी के बीच में एक होना चाहिए, सी और जी के बीच में एक है, बट लेफ्ट साइड ऑफ जी पॉसिबल होगा। एकदम आपका सही हो गया, ये मैंने चेक किया, चेक करते मेरा सही हो गया। पर जैसे आप यहाँ पे लेते हो जी को, यहाँ पे लेते हो सी, देखो अब देखो ई और सी के बीच में देखो राइट साइड ऑफ ई कितने आ रहे हैं, एक दो तीन चार आ रहे हैं। तो सी और जी के बीच में आपके अब पांच आने चाहिए, काउंटेड लेफ्ट साइड ऑफ जी। देखो एक दो तीन चार पांच, अच्छे तो राइट साइड ऑफ ई, एक दो, सी और जी के बीच में देखना था ना मैंने। ठीक है ठीक है, देखो मैंने क्या कर दिया गलती, सी और जी के बीच में देखो कितना आ रहा है राइट साइड ऑफ जी, सॉरी जी के लेफ्ट में, ये बार बार गलत हो रहा है। देखो ये जी है, मैंने यहाँ पे लिया, यहाँ पे सी लिया। ठीक है, अब जी के लेफ्ट में देखो कितने आ रहे हैं, एक दो तीन चार पांच आ रहे हैं। अब ई और सी के बीच में आपके छह होने चाहिए राइट साइड ऑफ ई, एक दो तीन चार पॉसिबल है कि नहीं। तो मुझे पता चल गया यहाँ पे सी आ जाएगा, यहाँ पे जी हो जाएगा। अब देखो सी और जी के बीच में देखो कितने हैं, लेफ्ट साइड ऑफ जी, सी और जी के बीच में लेफ्ट साइड ऑफ जी एक आ रहा है, मतलब ई और सी के बीच में दो होने चाहिए राइट साइड ऑफ ई, एक दो, बस आंसर मेरा बन गया। अब आपको उसको चेक करने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। पढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि 6 पर्सन ए से लेफ्ट से लेके एफ तक है, विजिटिंग द डिफरेंट इंडियन स्टेट, मतलब विजिट करते हैं इंडियन स्टेट्स को, दिल्ली, राजस्थान, बिहार, असम, गोवा, यूपी, इन अ मंथ ऑफ जनवरी, फेब, अप्रैल, मई। ठीक है, तो डायरेक्ट में बोलूं तो ये आपका मंथ बेस्ड सवाल है। ठीक है, तो चलिए फिर मंथ बेस्ड सवाल को करते स्टार्ट। तो कौन कौन सी दे रखी है मेरे पास, एक तो जनवरी, फेब, अप्रैल, यहाँ पे लिख दूं मैं जनवरी, फिर आपका हो जाएगा फेब, फिर आपका हो जाएगा अप्रैल, फिर हो जाएगा आपका मई, फिर हो जाएगा जून, फिर लास्ट अगस्त। ठीक है, ओके जी, आगे बोला गया है। अच्छा ठीक है, इंफॉर्मेशन हम देखते हैं हमारे पास कौन कौन सी। टू पर्सन विजिट बिटवीन डी एंड बी, डी और बी के बीच में आपके दो पर्सन है, बट कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा वो हमें नहीं पता। वेयर वन ऑफ देम विजिट इन अ मंथ हैविंग लेस देन 30, लेस देन 30 तो एक में ही होते हैं आपके फेब मंथ में। तो मुझे यहाँ से डायरेक्ट पता चल गया कि या तो आपका बी यहाँ पे आएगा या फिर आपका डी आएगा, ये तो पॉसिबल है ना। एक दो यहाँ पे आ जाएगा मेरा डी, है ना, इसको बड़ा बना देते हैं थोड़ा, और एक दो यहाँ पे आ जाएगा आपका डी, आप इसको हटा दो। ठीक, पढ़ते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। द पर्सन हु विजिट इन जून विजिटेड यूपी, तो जो आपका ये है ना, जून में जो जाता है वो जाता है आपका यूपी, ये एक बार आपका यूपी जाएगा डी, एक बार आपका चले जाएगा बी, दोनों पॉसिबल है हमारे पास। आगे बोला है द वन हु विजिट राजस्थान विजिटेड इमीडिएट बिफोर बी, बी से जस्ट पहले वो पर्सन है जो आपका राजस्थान जाता है। तो फर्स्ट केस में देखो ये वो पर्सन होगा जो राजस्थान जाता है, इस केस में ये वो पर्सन होगा जो आपका राजस्थान जाता है। तो मुझे देखो कोई भी इंफॉर्मेशन अभी तक लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, आगे बोला एफ विजिट टू पर्सन बिफोर ई, इसका मतलब क्या है कि जो आपका एफ है ना और उसके और ई के बीच में आपका एक पर्सन है और एफ आपका ई से पहले है, वेयर बोथ ऑफ देम विजिट इन अ मंथ हैविंग द सेम नंबर ऑफ डेज। अब इसमें डेज सेम होंगे, या तो वो 30 डेज वाले में हो सकता है या फिर आपका 31 वाले में होगा, या ये 30 होगा या 31 होगा, ये तो पॉसिबिलिटी, और तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अब देखो जनवरी में 31 दिन, फेब में आपका 28, अप्रैल में 30,
मई में आपके 31, जून में आपके 30 और अगस्त में आपके 31। तो आप देखो इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ, यही खत्म करेंगे हम, लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। देखो सपोज अब एफ को यहाँ पे लेते हो तो ई पॉसिबल है कि नहीं, एफ को तो यही लेना पड़ेगा आपको। देखो यही तो पॉसिबल है। अब इसमें देखो एफ और ई पॉसिबल है कि नहीं, एफ और ई पॉसिबल है, यहाँ पे देखो नहीं पॉसिबल है। इस केस में भी एफ और ई आपका यही आएगा। और कोई केस पॉसिबल है कि नहीं, इसलिए बोलता हूँ यही खत्म करो, कोई जरूरत नहीं है लिखने की। किसी किसी सवाल में अगर आप ऐसे करोगे ना डायरेक्ट बनेगा आपका। ओनली वन पर्सन विजिट बिटवीन एफ एंड द वन हु विजिट बिहार। एफ और बिहार के बीच में आपका एक पर्सन, इसमें देखो बिहार यहाँ भी पॉसिबल है, यहाँ भी पॉसिबल है। अब इसको लिखना पड़ेगा, एफ और बिहार के बीच में आपका एक पर्सन आएगा। इस केस में देखो एफ बिहार यहाँ भी पॉसिबल है, बिहार यहाँ भी पॉसिबल है। आगे बोला ई डज नॉट विजिट बिहार, बस खत्म कहानी। बस देखो फिर। अब देखो ई के साथ बिहार आएगा नहीं, इस केस में बी के साथ बिहार आ जाएगा। और इस केस में देखो आपका बिहार जाएगा कौन, आपका डी। बस हटाओ फिर इसको भी आप। नेक्स्ट, ए नाइदर विजिट राजस्थान, असम एंड गोवा। अच्छा जी, ये आपका ना तो राजस्थान जाएगा, ना वो भाई साहब असम जाएंगे, ना वो भाई साहब गोवा जाएंगे, ना ही इन अ मंथ ऑफ हैविंग लेस देन 31। भाई साहब डायरेक्ट पता चल गया, ये तो 31 दिन वाले में जाएंगे भाई, 31 से नीचे तो जाएंगे नहीं। 28 पॉसिबल नहीं, 30 पॉसिबल नहीं, तो 31 पॉसिबल है। चलिए फिर हम बनाते हैं। अब देखो ये आपका यहाँ पे पॉसिबल है बट राजस्थान नहीं आएगा, ये यहाँ पे तो पॉसिबल नहीं है और एक ही जगह कहीं दिख रही है क्या आपको, नहीं। ये केस क्या हो गया मेरे यहाँ से एलिमिनेट। एक ही जगह देखो आपकी यही बची, ओनली ये वाला। ठीक है, अब एक पर्सन आपका बचा, देखो आपका सी हो जाएगा। सी मेरा यहाँ पे आ गया, पर्सन मेरे खत्म। अब देखो ये ना तो राजस्थान जाएगा, ना ये असम जाएगा, ना ये गोवा जाएगा, है ना। तो ये कहाँ जाएगा आपका, ये जाएगा आपका कौन सी स्टेट बच गई, दिल्ली। ये आएगा आपका दिल्ली। ठीक है, अब दो स्टेट बच गई, एक तो असम बच गई, एक गोवा बच गई। बस गोवा और असम में से एक स्टेट यहाँ पे है, बट कौन सी आएगी वो हमें नहीं पता। अब इसके अंदर आपकी पॉसिबिलिटी, ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी। बस बन गया सवाल, यही चीजें आपको करनी है एग्जाम में। अब इसमें देखो एक भी इंफॉर्मेशन मुझे लिखने की जरूरत पड़ी नहीं पड़ी ना, तो आपको यही चीजें करनी है। आपको क्या करना, जितना हो सके ना उतनी आपकी डेफिनेट इंफॉर्मेशन को पहले कनेक्ट कर लो, उसके बाद पॉसिबिलिटी को चेक करते रहोगे। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ये क्या कहता है, ये बोलता है सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन। ठीक है, एक रो के अंदर बैठे हैं, सबका फेस आपका नॉर्थ की तरफ है। ठीक है, अब मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। एक्स सिट फोर्थ फ्रॉम द एक्सट्रीम एंड। ओके, अच्छा जी, चलिए फिर इसको ही लिख लेते हैं, हमें पता नहीं हमें क्या है। एक्स जो आपका फोर्थ फ्रॉम एंड से है, ठीक है। वी सिट ऑन द एक्सट्रीम एंड, बी आपका एंड में बैठा है, बट ये लेफ्ट भी हो सकता है राइट भी हो सकता है। टी सिट सिक्स्थ लेफ्ट ऑफ जेड, जेड के सिक्स्थ लेफ्ट में, मतलब इसके बीच में 5 पर्सन आएंगे। कौन है आपका, वो टी है। और फिर नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन टी एंड यू इज सेम एज द यू एंड वी। टी और यू के बीच में जितने बैठेंगे आपके, उतने यू एंड वी के बीच में बैठेंगे। देयर आर नॉट मोर देन 18 सीट इन अ रो, मैक्सिमम 18 सीट हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं होगी। डब्ल्यू सीट इमीडिएट राइट ऑफ वाई, वाई के इमीडिएट राइट में आपका डब्ल्यू बैठा है। यू इज इन इमीडिएट नेबर ऑफ जेड, यू और जेड आपके एक दूसरे के पड़ोसी है, बट कौन लेफ्ट में आएगा कौन राइट में आएगा वो हमें नहीं पता। देयर आर 3 सीट बिटवीन टी एंड डब्ल्यू, टी और डब्ल्यू के बीच में आपकी 3 सीट है, बट कौन लेफ्ट में कौन राइट में हमें नहीं पता। देयर आर 7 सीट बिटवीन एक्स एंड जेड, एक्स और जेड के बीच में 7 सीट है। ओके, बट ये भी नहीं पता कौन लेफ्ट में कौन राइट में। नो वन सीट लेफ्ट ऑफ वाई,
चलिए फिर ये मेरा क्या हो गया, लेफ्ट हैंड हो गया। भाई नॉर्थ फेस है तो ये मेरा एंड होगा, क्या होगा ये, लेफ्ट हैंड। ठीक है। अब देखो y के इमीडिएट राइट में w है, y के इमीडिएट राइट में w है। अब फिर आप इसको, अब w और t के बीच में 3 है, तो 1 2 3, ये हो गया t। आप इसको भी हटा दो। t के और z के बीच में 5 है और z के लेफ्ट में t था, तो 1 2 3 4 5, ये हो गया आपका z। आप इसको भी हटा दो। ठीक है। एक्स और जेड के बीच में आपके 7 सीट है। अब इसके लेफ्ट में देखो, 1 2 3 4 5 6 7, जेड पॉसिबल है यहाँ पे, नहीं एक्स पॉसिबल है। ठीक है। एक्स अगर यहाँ पे लेते हो, एक्स आपका फोर्थ फ्रॉम द एंड है ना। हाँ, 1 2 3 4 आ रहा है, पॉसिबल है इसके। यू और जेड आपके एक दूसरे के पड़ोसी है। ओके, चलिए, ये आपका एंड पे बैठा है। चलिए काम करते हैं, अब देखते हैं हम, अगर मैं सपोज यू को यहाँ पे लेता हूँ, है ना, तो अब देखो टी और यू के बीच में 1 2 3 4 आ रहा है, तो यू और जेड, यू और वी के बीच में भी 4 होने चाहिए। 1 2 3 4, ये आ गया वी, वी मेरा एंड पे है। ठीक है। अब देखो, हाँ, अब एक्स मेरा 1 2 3 4, एक्स यहाँ पे पॉसिबल तो है नहीं, क्योंकि एक्स और जेड के बीच में 7 होने चाहिए कम से कम, तो ये तो बोला था। तो ये हो गया 1 2 3 4, यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, एक्स आ जाएगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7, मतलब ये मेरा आंसर हो गया फाइनल। ठीक है। अब टोटल पर्सन देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 मेरे पर्सन आ रहे हैं। बट मैं आपको दूसरा केस भी करके बताता हूँ। देखो, वाई मेरा यहाँ पे था, ये मेरा डब्लू है। अब देखो 1 2 3 थे टी और उसके बीच में, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 थे जेड के बीच में। अब मैं जेड के इमीडिएट राइट में यू को लेता हूँ सपोज। अब देखो 1 2 3 4 5 6 पर्सन आ रहे हैं टी और यू के बीच में। अब यू और वी के बीच में 6 आने चाहिए। देखो 1 2 3 4 5 6, ये आ गया वी। अब वी आपका एंड में। अब देखो टोटल पर्सन देखो कितने, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, या तो 20 हो रहा है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो टोटल पर्सन उसने क्या बोला था, 18 हो सकते हैं, बट 18 से मैक्स नहीं होनी चाहिए, उसने पहले बोला। यहाँ पे देखो, मैक्सिमम सीट 18 हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं होगी। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 पे। ये क्या बोल रहा है, 11 पर्सन। अब इसमें आपके पर्सन दे दिए ऑलरेडी, कि एक रो के अंदर बैठे हैं, सबका फेस आपका नॉर्थ डायरेक्शन में। ठीक है, एक बार ट्राई जरूर करना। ठीक है। चलिए आगे बोला, ई सिट हर टू द राइट ऑफ जी। जी, जी के थर्ड राइट में आपका ई बैठा है। 4 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन आई एंड जे। आई और जे के बीच में आपके 4 पर्सन है, बट कौन लेफ्ट में आएगा कौन राइट में आएगा वो हमें नहीं पता। हु इज नॉट नियर टू जी, हु किसके लिए, आपका जे के लिए। तो जे और जी आपके एक दूसरे के पड़ोसी नहीं होंगे। ठीक है। चलिए, सी एंड डी आर नॉट इमीडिएट नाइबर। सी और डी भी एक दूसरे के पड़ोसी नहीं होंगे। एफ एंड डी सिट 4 प्लेसेस अवे फ्रॉम एच। अच्छा, एच के और 3 छोड़ के आपका एफ यहाँ भी हो सकता है। 1 2 3, यहाँ पे एफ भी हो सकता है, या फिर वो डी भी हो सकता है, या फिर डी हो। और ये तो कंफर्म है कि वो एच से 4 जगह छोड़ के बैठा है। एच सिट 5 प्लेस अवे फ्रॉम बी। अच्छा जी, बी और एच के बीच में आपके 4 पर्सन आएंगे, बट कौन लेफ्ट में आएगा कौन राइट में आएगा वो हमें नहीं पता। एफ सिट राइट टू द एच। एच के राइट में आपका एफ आएगा। ओनली 4 पर्सन आर सिट बिटवीन, चार्जर देखो सही, ओनली 4
पर्सन सिट बिटवीन के एंड एफ, के और एफ के बीच में आपके 4 पर्सन बैठे हैं, पर फिर हमें नहीं पता कौन लेफ्ट में कौन राइट में। ई सिट राइट ऑफ एफ, एफ के राइट में आपका ई आएगा, ठीक है। आगे बोला है बी सिट एट द एंड ऑफ द रो। ओके, यहाँ पर भी हमें ये बढ़िया इंफॉर्मेशन मिल गई कि बी मेरा एंड पे बैठ, ये ले रहा है लेफ्ट हैंड में। चलिए अब हम चेक करते हैं आगे, है ना। अब देखो ये रही, ई और एच के बीच में 4 है, तो 1 2 3, अब टोटल पर्सन कितने हमारे पास 11 है। एक काम करते हैं, जगह बना लेते हैं। देखो ये ना बार बार ये दिक्कत करता है। Just a minute। हाँ भाई, 7वें सवाल पे आ गए क्या। चलिए, कभी कभी दिक्कत करता है ये। देखो टोटल पर्सन मेरे पास 11 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये मेरा क्या हो जाएगा, राइट हैंड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से मुझे अच्छा मिल गया एक। अब देखो बी और एच के बीच में 4 है, तो एक 4 है ना, हाँ 1 2 3 4, यहाँ पे मेरा एच आ जाएगा, ये भी होगी मेरी। अब क्या कर सकते हैं, एच के 3 छोड़ के एफ डी हो सकता है, यहाँ पे भी एफ डी हो सकता है। एच के राइट में आपका आएगा एफ, ठीक है। तो 1 2 3 यहाँ पे एफ हो जाएगा, 1 2 3 यहाँ पे मेरा डी हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी हो, अच्छा ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब एफ के राइट में ई, अभी एफ के राइट में ही आएगा, तो ई यहाँ पे आ जाएगा, हटाओ फिर। अब जी के थर्ड राइट में ई था, तो 1 2 यहाँ पे मेरा जी आ जाएगा, आप इसको भी हटा दो। अब के और एफ के बीच में 4 है, 1 2 3 4, यहाँ पे मेरा के आ जाएगा, तो ये भी हो गया। अब देखो जी का पड़ोसी जे नहीं है, और आई और जे के बीच में 4 है। देखो 1 2 3 4, ये तो पॉसिबल नहीं है, तो 1 2 3 4, यहाँ पे आई आ जाएगा, यहाँ पे आपका जे आ जाएगा। 1 2 3 4 हो गए। सी और डी पड़ोसी नहीं है, तो सी यहाँ पे तो आएगा नहीं, तो सी की जगह ये बची। अब एक पर्सन आपका बचा, वो हो जाएगा क्या, ए। बन गया सवाल, बस यही चीजें करनी है, कुछ भी हो जाए डेफिनेट इन्फॉर्मेशन को डायरेक्ट पुटअप करो, और जो पॉसिबिलिटी वाले उसको चेक करो। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। ए से लेके जी तक 7 पर्सन है, हैव देयर, उनका सेमिनार है डिफरेंट डेज ऑफ अ वीक, मतलब संडे को है, मंडे को है, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे को, ठीक है। इनका ये है आप, ओके। ईच ऑफ देम लाइक डिफरेंट कलर्स, कलर्स भी दे रखा है, ओके। चलिए मतलब डायरेक्ट बोले तो डेज बेस्ड सवाल है। देखो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे और ये आपका संडे। चलिए हम देखते हैं अभी इंफॉर्मेशन हमें क्या क्या लिखी है। ईच ऑफ देम लाइक डिफरेंट कलर, ब्लू ब्लैक ऑरेंज येलो व्हाइट ब्राउन पिंक, ठीक है। जहां से स्टार्ट होता है, देखो बी लाइक्स ऑरेंज कलर एंड हैज सेमिनार ऑन मंडे। डायरेक्ट इंफॉर्मेशन, अब इसको लिखने की जरूरत है क्या, इसको नहीं ना। बी एक तो क्या है, मेरा इसका सेमिनार कब है, मंडे को, और ये कलर कौन सा लाइक करता है, ये लाइक करता है आपका ऑरेंज। एफ लाइक ब्राउन कलर, एफ के साथ कलर कौन सा होगा, ब्राउन होगा, बट ये कहाँ आएगा वो हमें नहीं पता अभी। वन हु हैज सेमिनार ऑन वेनेसडे लाइक ब्लू कलर, जिस पर्सन का आपका वेनेसडे को सेमिनार है, वो लाइक करता है आपका ब्लू कलर, ओके। डी लाइक पिंक कलर,
बट डज नॉट हैव सेमिनार ऑन फ्राइडे। तो डी आपका फ्राइडे को नहीं आएगा, बट डी का जो कलर है वो है पिंक कलर। द वन हु लाइक व्हाइट कलर डज नॉट हैव सेमिनार ऑन सैटरडे एंड संडे। मतलब यहाँ पे आपका व्हाइट कलर नहीं आएगा, तो आपका संडे को आएगा व्हाइट। ई है सेमिनार ऑन थर्सडे। ई का सेमिनार कब है आपका? थर्सडे को। एंड जी है सेमिनार ऑन सैटरडे। जी का आपका सैटरडे को है। सी डज नॉट लाइक येलो कलर एंड है सेमिनार ऑन संडे। सी आपका यहाँ पे और यहाँ पे आपका येलो कलर नहीं आएगा। ठीक है। अब डी पिंक कलर, डी आपका यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे तो पॉसिबल ही नहीं है, तो डी की जगह ये बची। डी आपका पिंक कलर लाइक करता है। ठीक है, हो गया, फिर इसको हटाओ। अब एफ आपका ब्राउन कलर लाइक करता है, यहाँ पे तो पॉसिबल नहीं है। एफ मेरा यहाँ पे आएगा। एफ लाइक करता है आपका ब्राउन कलर। 1% आपका बचा, वो ए है। ए मेरा यहाँ पे आ जाएगा। अब कलर, अब देखो येलो व्हाइट, व्हाइट यहाँ पे नहीं आ सकता, व्हाइट आपके यहाँ नहीं आएगा, तो व्हाइट की जगह तो यही बची है। येलो आपका सी लाइक नहीं करता, तो जी आपका येलो लाइक करेगा। अब 1% आपका कलर बचा, वो हो जाएगा आपका ब्लैक। ब्लैक यहाँ पे बन गया सवाल। बस आपको यही चीजें करनी है गाइस, ठीक है। 1 मिनट आप खुद एक बार ये ट्राई करना। अब देखो, अब जो सवाल आया वो आया एज पे। ओके, चलिए, इस सवालों को मैंने लास्ट में इसलिए लिया है, अभी तो बॉक्स बेस बदला आएगा, उसको मैंने लास्ट में लिया है। क्यों? इस सवालों को हमेशा लास्ट में किया करो, उसमें थोड़ा क्या होता है, टाइम भी लग जाता है और पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। क्या बोला गया? 8% है और बॉर्न इन डिफरेंट ईयर। ठीक है, ईयर दे रखे 1969 में, बताऊंगा तरीका कैसे करना है इनको। 1972, 1975, 1977 और 1982, फिर 1995, हो गया 2000 और 2003। चलिए फिर, कहाँ जा रहे हो? टेढ़े टेढ़े जा रहे हैं सारे। महाराज आप टेढ़े हो गए क्या? चलिए, अब देखो आगे बोला है एज वाज कैलकुलेटेड वाज ऑन 2019, मतलब 2019 के हिसाब से आपको एज कैलकुलेट करनी है। देखो सबसे पहले क्या करना है आपको, 2019 एक आपको माइनस करना, ठीक है। या तो ये कर लो या फिर ये कर लो। अब देखो, 9 में से 9 गए 0, 11 में से 6 गए 5, और कोई पॉसिबल है कि नहीं? ये मेरा हो गया 50। ठीक है, अब क्या करना है आपको, इसको हटा देना, सिंपल सा काम। अब देखो ये कितना बढ़ रहा है यहाँ पे, ये देखो कितना बढ़ा, 70, 71, 72, 3 बढ़ा तो 3 कम कर दो, तो ये हो गया आपका 47। अब ये कितना बढ़ा, 3 का बढ़ा तो 3 कम कर दो, ये हो जाएगा आपका 44। ये तो आएगा। अब इसमें 2 साल बढ़ा तो 2 साल कम कर दो, ये हो जाएगा आपका 42। अब क्या करते हैं कुछ बच्चे, ये करते हैं तो उसमें क्या होता है, आपको प्लस करना है। जैसे देखो सपोज आप क्या करते हो, 2019 में से 2003 माइनस करोगे, ये कितना आ जाएगा, 6 और 16 साल का, यही तो है। अब ये 16 साल, ठीक है। अब क्या करना है, उल्टा चलना है। ये कितना बढ़ रहा है, 3, 3 कम हुआ ना, तो यहाँ पे 3 बढ़ा दो, तो ये 19 साल का हो जाएगा। वो आप पे डिपेंड है, आपको कैसे करना है, ठीक है। अब देखो 77 से 82 कितना हो गया, 5 बढ़ा तो 5 कम कर दो यहाँ पे, तो ये 37 साल का हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कितना बढ़ा है आपका, ये बढ़ा देखो कितना, 95, 10, 92, 27, फिर कितना 3 कम, 27 में से 3 गए, तो आपके ये हो जाएगा 24 साल। अब यहाँ पे करके देख लो आप,
जैसे देखो यहाँ पे कितना कम हुआ, 5, 5 बढ़ा के देख लो। वो आप पे डिपेंड है, आप चाहे यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो, आप यहाँ से भी स्टार्ट करते हो, कुछ भी कर सकते हो आप, ठीक है। चलिए ये मैंने आपको बता दिया। पी इज नॉट एल्डेस्ट, पी आपका सबसे बड़ा नहीं होगा, तो पी आपका यहाँ पे नहीं आएगा। द एज डिफरेंस यू एंड टी इज 3 years। यू और पी की एज का डिफरेंस 3 हो सकता है, हो सकता है कि होगा, बट पी बड़ा होगा या यू बड़ा होगा हमें नहीं पता है। अब देखो 50 में से 3 47 हो सकता है, 47 में से 3 44 भी हो सकता है, ये 3 और 19 और 3 ये भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है। पी इज ओल्डर देन यू, पी मतलब पी माइनस यू होगा, ये तो बोला पी बड़ा है किससे, यू से, ठीक है। यू इज नॉट यंगेस्ट, यू आपका यंगेस्ट नहीं होगा, ठीक है जी। ओनली 1 person वर बॉर्न बिटवीन यू एंड टी, यू और टी के बीच में 1 person पैदा होगा, ठीक है। एज मैनी पर्सन वर बॉर्न बिफोर टी वाज बॉर्न आफ्टर एस, जितने पर्सन एस टी से पहले पैदा होंगे उतने आपके एस के बाद होंगे। एज डिफरेंस बिटवीन आर एंड एस इज 8 years। आर और एस के जो डिफरेंस है ना एज का, वो है 8 साल, बट आर बड़ा है एस बड़ा वो हमें नहीं पता। क्यू इज 5 years ओल्डर देन बी, बी से 5 साल बड़ा कौन है आपका, क्यू है। डब्ल्यू इज नॉट यंगेस्ट, डब्ल्यू आपका सबसे छोटा नहीं है। तो सारी इंफॉर्मेशन लिख ली, ठीक है। अब हम चेक करते हैं पॉसिबिलिटी। अब देखो कैसे, पी और यू का आपका डिफरेंस 3 साल का है, 50 तो पॉसिबल हो नहीं सकता पी, ये होगा एक केस। पी अगर आपका 47 years का है तो ये 43 का हो जाएगा, कौन आपका, यू। एक तो पॉसिबिलिटी ये, एक क्या हो सकता है, अगर यू आपका 44, सॉरी पी आपका 44 का हुआ, अब इससे पॉसिबल नहीं है क्या। अब 42 और 37 इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, 5 का आ रहा है, ये तो पॉसिबल नहीं है। 24 और 3 ये भी पॉसिबल नहीं है, और ये तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। फिर एक ही पॉसिबिलिटी बनी हमारे पास, ये वाली, तो पी हो गया, यू हो गया, यहाँ पे डब्ल्यू आएगा नहीं, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलिए आप इसको हटा दो, आप इसको भी हटा दो। अब यू और टी के बीच में 1 person है। अब हमारी दो पॉसिबिलिटी, कैसे, या तो टी यू से बड़ा होगा या फिर छोटा होगा। तो फर्स्ट केस में टी को बड़ा ले लेते हैं, और इस केस में यू से छोटा टी हो जाएगा। चलिए फिर, अब देखो टी से जितने बड़े हैं, तो टी से बड़ा कोई नहीं है, तो एस से छोटा भी कोई नहीं होगा। इस केस में देखो टी से बड़ा 1 2 3 4 है, तो एस से छोटे 1 2 3 4 होंगे, तो एस मेरा यहाँ पे आ जाएगा। हटाओ फिर आपको इसको। अब आर और एस का डिफरेंस 8 साल का है, अब इसमें 8 जोड़ो तो 24। इस केस में आर मेरा यहाँ पे आ जाएगा। इस केस में देखो 8 तो पॉसिबल नहीं है, बट 8 माइनस तो कर सकते हो, बट 8 अगर माइनस करते हो तो 35 साल का ही पॉसिबल है क्या। 17 में से देखो 47 में से 8 माइनस करोगे तो 5 और 35 पॉसिबल है क्या कहीं। सर 19, ये यार गलत कर रहे हैं। 17 चाहिए ना, तो ये 19 39 पॉसिबल है क्या कहीं, 39 है क्या कहीं, नहीं। तो इससे मुझे पता चल गया कि ये मेरा केस तो नहीं होगा। चलिए फिर आप इसको हटा दीजिए आप। अब देखो क्यों है, वो वी से 5 साल बड़ा है, तो वी मेरा यहाँ पे पॉसिबल है क्या, 5 साल नहीं, तो यही तो आएगा एक। बी अगर 37 साल का है तो क्यू मेरा 42 साल का हो जाएगा। डब्ल्यू मेरा छोटा है नहीं, तो डब्ल्यू मेरा यहाँ। बस बन गया सवाल मेरा। पढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि आपके 9 स्टूडेंट है, ए से लेके आई तक, बिलोंग्स टू 3 डिफरेंट स्टेट्स, दिल्ली, राजस्थान एंड बिहार। एटलीस्ट 2 स्टूडेंट तो होनी चाहिए, मैक्सिमम 3 हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं होंगे, ठीक है। इस सवाल को कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे दिल्ली, यहाँ पे लिखेंगे हमारा, थोड़ा सा छोटा ही बना लो, जगह थोड़ी हमारे पास कम है, ये हमारा राजस्थान स्टेट हो जाएगा।
और ये हमारा बिहार स्टेट हो जाए। ठीक है, ये हो गए मेरे 3 स्टेट। मिनिमम 2 होने चाहिए यार, मैक्स टू मैक्स कितने होने चाहिए? 3 हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। 2 से कम तो हो नहीं सकते, ये तो पॉसिबल नहीं है। और इससे ज्यादा 4 भी नहीं हो सकते। ठीक है, चलिए। ई नाइदर बिलोंग्स टू दिल्ली और बिहार। अब देखो, ये तो डेफिनेट इंफॉर्मेशन है कि भाई आपका ई ना तो दिल्ली से बिलोंग करेगा, ना वो राजस्थान बिहार से बिलोंग करेगा। ई कंफर्म है कि वो राजस्थान से तो बिलोंग करेगा, और कोई पॉसिबिलिटी है क्या? नहीं पॉसिबल। ओनली बी और डी आर बिलोंग्स टू सेम स्टेट। बी और डी ही आएंगे ओनली। अब वो क्या हो सकता है? वो आपका ये भी हो सकता है दिल्ली, वो आपका बिहार स्टेट भी हो सकता है। दोनों पॉसिबिलिटी। आई डज नॉट बिलोंग्स टू राजस्थान। आई आपका राजस्थान से बिलोंग नहीं करता। ठीक है फिर। बोथ जी एंड सी आर बिलोंग्स टू द सेम स्टेट। जी और सी आपके सेम स्टेट से आएंगे। पर डज नॉट सेम एज ई, मतलब जी आपका यहाँ पे नहीं आएगा, तो यहाँ पे एक काम करते हैं ना, आई यहाँ पे नहीं आएगा आपका, ना ही आपका सी आएगा। ए और एच बिलोंग्स टू सेम स्टेट। ए और एच आपके सेम स्टेट से बिलोंग करेंगे। एफ इज नॉट बिलोंग टू सेम स्टेट एज आई। एफ और आई आपके सेम स्टेट से नहीं होंगे। द नंबर ऑफ स्टूडेंट बिलोंग्स टू बिहार इज मोर देन स्टूडेंट बिलोंग टू दिल्ली। बिहार से जितने स्टूडेंट बिलोंग करेंगे वो ज्यादा है किससे? दिल्ली स्टेट से। मतलब अगर आपको सपोज यहाँ पे 3 हो गए तो यहाँ पे 2 हो सकते हैं, और तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। आई डज नॉट बिलोंग टू सेम स्टेट एज ए। आई और ए का सेम स्टेट नहीं होगा। देखो, ये बी और डी यहाँ पे पॉसिबल है क्या? पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बिहार के ज्यादा होंगे दिल्ली से। ये तो बोला उसने कि जो बार बिहार के स्टूडेंट है मोर देन किससे? दिल्ली से। तो ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा आपका डी। ओके जी, ये हो गया मेरा सेम स्टेट है ना। हटाओ फिर आपका। अब देखो, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 होंगे, और यहाँ पे 3 हो सकते हैं। 9% 3 6 तो ये 9 स्टूडेंट है ना। चलो एक बार देखते हैं। अब देखो, जी और आई सी यहाँ नहीं आ सकता, ओनली बी और डी बिलोंग टू सी। ठीक है, ओके। आई आपका यहाँ पे नहीं आएगा, तो आई मेरा यहाँ पे हो जाएगा। और जी यहाँ पे नहीं आएगा, तो जी मेरा यहाँ पे आ जाएगा। और सी यहाँ पे नहीं आएगा, तो सी मेरा यहाँ पे आ जाएगा। चलिए फिर, सी और जी सेम स्टेट होगा, तो हटाओ फिर आपके इसको। ए और एच सेम स्टेट। ए और यहाँ पे तो पॉसिबल नहीं है, तो ए और एच आपके यही आएंगे। क्यों? क्योंकि आई और ए साथ साथ में नहीं होंगे, तो पॉसिबल नहीं है। अब एफ और आई यहाँ पे नहीं आएगा, तो एफ की जगह ये हो सकती है क्या? डिस्ट्रिक्ट तो नहीं, आई बिलोंग्स टू नाइदर दिल्ली और बिहार, तो राजस्थान हो गया। आई डज नॉट बिलोंग टू राजस्थान। आई राजस्थान से नहीं है। आगे बोला कि जी और सी और नॉट ई के साथ। जी और सी अलग अलग हो गए। ए और एच बिलोंग टू सेम स्टेट, ई और सेम हो गए। एफ इज नॉट बिलोंग टू सेम स्टेट एज आई। आई के साथ एफ नहीं आएगा। तो 4 3 7 और 9, यहाँ पे कहीं ना कहीं तो गड़बड़ होगी ना। एफ इज नॉट बिलोंग टू सेम स्टेट एज आई। ओके, आगे बोला है आई डज नॉट बिलोंग टू ई के साथ। ए और एच सेम आएगा। यहाँ पे ना कुछ गड़बड़ हो रही है, देखो guys, इसी सवाल में। यहाँ पे एफ की जगह तो यही पॉसिबल है ना। भाई 4 होंगे दिल्ली से ज्यादा, तभी तो 4 3 7, 7 और 2 9। ये ना एफ की जगह तो ओनली पर यही आ रही है। ये होना चाहिए आई बिलोंग टू सेम स्टेट एज आई, ये हो सकता है, क्योंकि एफ अगर यही आएगा तभी तो देखो दिल्ली से ज्यादा हो रहे हैं। भाई अगर आप एफ को सपोज यहाँ पे लेते हो, तो हाँ यार मैं क्या कर रहा हूँ, गलती करे जा रहा हूँ, ये एफ यही आएगा। बट ये जो यहाँ पे ना मैक्सिमम 3, ये नहीं होगा यहाँ। मैक्सिमम 4 होना चाहिए यहाँ। भाई आई के साथ नहीं आएगा एफ, एफ यही आएगा आपका, और बिहार वाले दिल्ली से ज्यादा है ना, ना सही से।
कि यहीं पे मेरे से गड़बड़ हो गई मैक्सिमम वाले। ठीक है, तो ये बन गया सब। ठीक है, अब हमारा लास्ट सवाल है जो बॉक्स बेस्ड पजल है। मैं आपको बोलता हूँ एक तो ये सवाल, और एक होता है आपका जो होता है ना, क्या कहते हैं उसको, फ्लैट और फ्लोर वाला, वो रह गया, वो आने वाले चिप में आपको कराऊंगा। देखो, इसमें बोला है कि 8 बॉक्सेस है, लोअर मोस्ट का नंबर 1 है और टॉप का आपका 8 है। तो ये इजी सवाल आ गया, ये बिल्कुल क्लर्क लेवल का, वो भी आरआरबी क्लर्क का। क्यों? क्योंकि इसमें नंबर दे दिए टॉप के और बॉटम के, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1, ये आपको दे रखे। ठीक है, बाकी अगर सवाल अगर बॉक्स बेस का आता है ना तो ऐसे नहीं आता। एसबीआई में जब भी देखने को मिलेगा ना आपको, तो उसमें पता है क्या बोलेगा वो बोलेगा भाई साहब बॉक्स है, कोई नंबर 1 कोई टॉप का वो नहीं देगा, आपको ट्राई करना पड़ेगा। अब देखो क्या बोला गया यहाँ पे बोला गया था बॉक्स एम इज केप्ट ऑन द फोर्थ स्लैब। तो ये आ गया एम, एम मेरा चौथे नंबर के स्लैब पे रखा हुआ है। ओनली वन बॉक्स केप्ट बिटवीन एम एंड डी। तो इसमें देखो दो पॉसिबिलिटी बन गई, एम के या तो ऊपर डी रखा जाएगा या फिर नीचे रखा जाएगा। ठीक है, एन इज केप्ट इमीडिएट अबाउट डी, डी के जस्ट ऊपर आपका एन बॉक्स रखा गया है, इस केस में यहाँ पे आ गया। ओनली 3 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन एन और एल। देखो 1 2 3 यहाँ पे एल आ जाएगा, इसमें देखो 1 2 3 यहाँ पे एल आ जाएगा। द नंबर ऑफ बॉक्सेस केप्ट अबाउट सी सेम एज द नंबर ऑफ बॉक्सेस केप्ट बिलो सी, सॉरी के, सी से ऊपर जितने उतने के नीचे हैं। सी इज केप्ट अबाउट डी, डी के ऊपर रखा गया है सी को, सी यहाँ पे आ गया। अब इस केस में नहीं पता हमें, हमें लिख लेते हैं डी के ऊपर सी आएगा। ठीक है, द बॉक्स बी केप्ट अबाउट ए, बी को रखा गया है किसके, ए के ऊपर, बट नॉट नियर टू एल, बी और एल आपके पास पास नहीं है। ठीक है, अब देखो सी यहाँ पे टॉप पे है, तो यहाँ पे के बॉटम पे आ जाएगा। अब देखो ए के ऊपर बी है, ए के ऊपर आपका बी आ गया, हमारा आंसर यहीं से आ चुका। हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, ना बी और एल पास पास है, बट मैं फिर भी आपको चेक करके बताता हूँ। देखो अगर आप सी, अब डी के ऊपर सी है, सी यहाँ पे रख, तो सी के ऊपर देखो 1 2 3, 1 2 3 पॉसिबल है कि नहीं। अगर आप सी को रखते हो यहाँ पे, अब देखो उसके ऊपर 1 2 है, तो नीचे 2 पॉसिबल है नहीं। यहाँ पे सी को आपने लिया टॉप पे, तो के को लिया आपने बॉटम। अब ए के ऊपर बी, ए के ऊपर आप बी रखते हो, तो यहाँ तो दोनों पास पास आ गई, तो पहले मना कर दिया था। तो जो मेरा आंसर है ना वो फर्स्ट पॉसिबिलिटी से मेरा आंसर आ चुका है। ठीक है, तो ये थे आज के आपके टॉप लेवल के और टॉप 10 पजल। अब ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा डेली बेसिस पे। मैं कोशिश करूंगा मिनिमम 5 पजल दूं आपको, मैक्स टू मैक्स कोशिश करेंगे 10 से 20, 20 से 50 भी बजाऊंगा एक बार के लिए, कोशिश पूरी करूंगा। बाकी अगर आपको लगता है सिलेक्ट क्लासेस यूट्यूब चैनल से कुछ सीखा तो उसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और ये बेल आइकन जरूर दबा देना गाइस। और किसी भी प्रकार की पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, उसको जाओ ज्वाइन करो, डेली बेसिस पे वहाँ पे आपको टारगेट मिलते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ